बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम बात करेंगे बाइनांस के एक ऐसे बोर्ड पे जो सब के लिए बहुत ही बेहतरीन है। मतलब जो लोग इन्वेस्ट करते हैं, डेली बेसिस पे इन्वेस्ट करते हैं, या उनको समझ नहीं आती कि कब इन्वेस्ट करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, और वो 2-3 महीने के बाद अच्छा प्रॉफिट चाहते हैं, बहुत अच्छा प्रॉफिट के भाई मैं ऐसे ऐसे इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। अब फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पे कि भाई ये वाला जो कॉइन है ना, मुझे सोल है, इस प्राइस पे नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए अराउंड के $100 में मैं बाय करूं, 2 महीने बाद देखूं तो मेरी एवरेज प्राइस जो वो $100 हो। तो इसके लिए बहुत ज़बरदस्त ये जो स्ट्रैटेजी है ना, बहुत ज़बरदस्त। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन ये बहुत काम की वीडियो, सब ने देखनी है, लाइक करनी है, अच्छा सा कमेंट करना है। अच्छा, इसको हम डिटेल से देखेंगे। उससे पहले अगर अभी तक आपने बाइनांस पे अकाउंट नहीं बनाया तो लिखो बाइनांस इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री, टॉप पे वीडियो आएगी, उसमें मैंने डिटेल से ना छोटी से छोटी डिटेल जो है वो कवर की है, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो वो बहुत बेस्ट वीडियो है, वो उसको देखो अगर अभी तक अकाउंट नहीं बनाया। लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से अकाउंट बनाना है। तो उसमें मैंने सारी डिटेल KYC, स्पोर्ट ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग सब समझा रखा है। वो सब करने के बाद, डिपॉजिट करने के बाद ये वीडियो देखोगे ना, तो इसमें हम जो स्ट्रैटेजी अभी लगाने वाले हैं उस पे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि ऐसे हम ना, अब मैं अब एक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे कि वॉलेट में चलते हैं। यहाँ पे जी अब एक कॉइन होगा जो पोर्टल कॉइन, वैसे तो बहुत अच्छा कॉइन है, लेकिन अभी उसकी वो चल रही है, किस्मत अच्छी नहीं चल रही है, ऐसे समझ लो। तो वो बहुत ज़्यादा नीचे चला गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे पास तकरीबन 204 हैं। यहाँ पे इसको ओपन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे इसकी प्राइस, अब ये कॉइन अगर वीडियोस को फॉलो करते हो तो ये टोकन $3 पे भी मैंने कहा था कि 3 के आसपास 2.8 पे था, बाय कर लो। 2 पे भी मैंने कहा था बाय कर लो, और मैंने उससे पहले भी बाय किया हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, लेकिन मेरी एवरेज प्राइस $1.18 है, और इसकी अभी प्राइस चल रही है 0.46, मतलब $0.5 मैं लॉस में हूँ। ये कैसे? ये इसी वजह से हुआ है कि मैंने इसको DCA मैनुअली किया है। लेकिन जो मैं अभी आपको बताऊंगा वो आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, एक दफ़ा जैसे अभी मैं करके दिखाऊंगा वैसे करोगे और प्रॉफिट होगा। अच्छा, अभी मैं मज़ीद बाय कर लूँ ना, इसको 300 कर लूँ, तो ये प्राइस जो 0.7 तक आ जाएगी, और 0.7 में मुझे लगता है कि 15-20 दिन में या 1 महीने में $1 तक ये चला जाएगा, तो मैं प्रॉफिट में आऊँगा, ठीक है। तो ये इस तरह से क्रिप्टो पे काम करना होता है। एवरेज प्राइस जो है आपको अच्छी करनी होती है, ताकि अब यहाँ पे सैंड को देख लो, यहाँ पे शो हो रहा है। इसको मैं ओपन करता हूँ, तो इसकी एवरेज प्राइस जो है वो है $1.4। हालांकि ये मैंने $8 से बाय की है, लेकिन एवरेज प्राइस अच्छी इसलिए निकली है क्योंकि मैंने DCA किया है। अभी तो वैसे मार्केट नीचे है, उस हिसाब से ये सारे टोकन जो है नीचे गए हुए हैं। खैर, अब चलते हैं, हम यहाँ पे मोर में जाते हैं। अब यहाँ पे जी नीचे आते हैं ट्रेड में, ऊपर सर्च भी कर सकते हो वैसे, वरना ट्रेड में आओगे ना तो यहाँ पे आपको ये ट्रेडिंग बोट्स, ठीक है, गौर से देखना है। कोशिश करेंगे वीडियो थोड़ी सी छोटी बने, लेकिन डिटेल सारी समझाएंगे। यहाँ पे ट्रेडिंग बोट में इसको ओपन करोगे। अब यहाँ पे ये मोर का ऑप्शन है, ठीक है। ये ऊपर वाले कुछ बोर्ड्स पे बनी हुई है वीडियो, वरना ऐसा ऐसा सारे कवर करते जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये मोर बोर्ड्स पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे है ये स्पोर्ट DCA, ठीक है। यहाँ पे इसको क्लिक करोगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब ये जो बोट है ना, ये स्टार्ट होता है यहाँ से। अच्छा, सबसे पहले इस पे हमने करना क्या है, सबसे पहले आप अपनी मर्जी का कोई सा भी कॉइन चूज़ कर सकते हो, लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखनी है। 1 मिनट, यहाँ पे ये यू आर रिक्वायर्ड साइन द रिस्क डिस्क्लेमर। अच्छा, इसको स्टार्ट ना हो करके इसको ओके कर लो। इसको मैं ओके कर लेता हूँ यहाँ से, यहाँ पे क्लिक करके कंफर्म। अच्छा जी, ये हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है कि कोइन ऐसा चूज़ करना है, क्योंकि आप काम करने जा रहे हो लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए भी कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए करने जा रहे हो तो ऐसा कोइन चूज़ करो। जैसे BTC है, BTC अब बहुत महंगा है, इथेरियम है, सोलाना है, मैटिक है, AD है, इस तरह के जो कोइन है ना, डॉट है, फिल है, टॉप टॉप वाले कोइन, उनमें से कोई चूज़ करना है आपने। उसका फ़ायदा ये है कि वो बहुत अच्छे कोइन होते हैं और कभी ना कभी ऊपर जाते ही है, ठीक है। अब ये हमने स्पोर्ट DCA क्लिक कर लिया, और ये है यहाँ पे BTC USDT, इसको हम कर लेते हैं, हम चूज़ कर लेते हैं फॉर एग्जांपल जी मैटिक चूज़ कर लेते हैं, ठीक है। ADA भी कर सकते हो, कोई और भी कर सकते हो, मैटिक कर लेते हैं। मैटिक यहाँ पे USDT कर लो, ठीक है, मैटिक USDT
ठीक है, ये हमारा मैटिक यूएसडीटी सिलेक्ट हो गया और इसकी प्राइस चल रही है इस वक्त, खैर थोड़ा सा पंप है, कोई बात नहीं, 0.56। वैसे ओवरऑल देखा जाए तो नीचे ही है, लेकिन अभी इस वक्त थोड़ा सा पंप है। अच्छा, इसमें अब यहाँ से सारी डिटेल देख लो। स्पॉट डीसी ओपन करना है, नीचे यहाँ पे टोकन अपना या कॉइन सेलेक्ट करना है, ठीक है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है बायोमेटिक सेलमेटिक। अब यहाँ पे क्या है, सेलमेटिक पे ये होता है, बायोमेटिक में ये होगा कि हमारे पास यूएसडीटी होंगे, उस पर हम काम करेंगे, बाय सेल होता रहेगा, ठीक है। सेलमेटिक में ये होगा कि हमारे पास मैटिक हैं, 100 मैटिक हैं, 50 मैटिक हैं। फॉर एग्जांपल सेलमेटिक पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं जैसे यहाँ पे मेरे पास 130 मैटिक हैं, तो उस हिसाब से मैं यहाँ सेट करूँगा कि वो सेल होते रहेंगे प्रॉफिट में, ठीक है। तो वो मैटिक के हिसाब से भी आप कर सकते हो, वरना हम तो ये सीधी सी है बायोमेटिक, क्योंकि सबके पास यूएसडीटी होते हैं और वो प्रॉफिट कमाना चाहते हैं डेली बेसिस पे या वीकली या मंथली बेसिस पे, ठीक है। तो उस हिसाब से यहाँ पे हम काम करेंगे, क्योंकि सेलमेटिक यहाँ किसी काम का नहीं है, या कोई भी कॉइन है आप उसको सेल नहीं करना चाहोगे, आप वो वैसे भी जाके कर सकते हो। तो यहाँ पे हम बायोमेटिक पे काम करेंगे। इस पे अगर कहोगे तो वीडियो उस पर भी बना दूंगा मैं, ठीक है, क्योंकि टोकन्स मेरे पास पड़े हैं, उसको भी हम लगा सकते हैं। अब सबसे पहले, ठीक है, यहाँ पे है प्राइस डेविएशन, ठीक है, यहाँ पे है टेक प्रॉफिट, यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट शो हो रही है जो आपके स्पोर्ट वॉलेट में यूएसडीटी पड़े हैं, जैसे अब मेरे पास 26 पड़े हैं, ठीक है। यहाँ पे बेस ऑर्डर है, डीसीए ऑर्डर साइज है, मैक्स डीसीए ऑर्डर्स, ठीक है। यहाँ पे सारी डिटेल है, मज़ीद नीचे भी है, लेकिन इसको हम एक एक स्टेप को ना अच्छे से समझेंगे पहले, उसके बाद मज़ीद जो है हम आगे बात करेंगे। अच्छा, यहाँ पे प्राइस डेविएशन 1%। अब यहाँ पे क्या है कि कितने परसेंट टोकन नीचे जाए तो आपका जो ऑर्डर है वो बाय हो, ठीक है। मतलब एक कॉइन, अब जैसे ये 2% अभी इस वक्त देखा जाए तो 2% ये पंप है, 2.2%। तो अगर ये 1% नीचे जाए, 0.56 से 1% नीचे जाए तो बाय हो जाए। लेकिन यहाँ पे 1% बहुत जल्दी चला जाता है डेली बेसिस पे, तो आप करो कि 2% नीचे जाए या 3% नीचे जाए तो बाय हो, ठीक है। एक एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे अब मैं करता हूँ कि भाई यहाँ पे इसको मैं 2 कर लेता हूँ, कि 2 कर सकते हो, 3 कर सकते हो। आपको लगे ना कि ये टोकन जो मैं ले रहा हूँ यार, ये डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे इतना नीचे जा सकता है, आप अपने मर्ज़ी से सेट कर सकते हो कि 3% नीचे जाए तो ये बाय हो जाए, मज़ीद 3% जाए फिर बाय हो जाए, मज़ीद 3% जाए फिर बाय हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो। एक चीज़ ये हो गई, ठीक है। इसको मैं 3% सेट कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल 3 हम यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे जो है टेक प्रॉफिट, ऊपर 3 हो गया, अब यहाँ पे है 1.5% उन्होंने किया हुआ है फिक्स। अब यहाँ पे मैं करता हूँ ना, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे करते हैं जी 4%, यहाँ पे करते हो 3, यहाँ पे कर देते हो 4 के ओवरऑल के 3% नीचे जाने पे बाय हुआ है, मज़ीद 3% बाय हुआ है। फॉर एग्जांपल आपने 10-10 डॉलर लगाए हैं, तो $50 आपके लग चुके हैं। अब जब उस पर 4% प्रॉफिट होगा, $50 का 4% मतलब $4 प्रॉफिट होगा, तो ये सेल हो जाएंगे ऑटोमेटिक। फिर से वो अगेन स्टार्ट हो जाएगा, खुद ही स्टार्ट हो जाएगा, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर $54 आ जाएंगे आपके पास, फिर इस तरह लगते रहेंगे। अब यहाँ पे क्या है, $3 नीचे जाएगा तो ऑर्डर लगेगा, फिर $3 जाएगा तो ऑर्डर लगेगा, प्रॉफिट में 4% आएगा तो सेल हो जाएगा। अब यहाँ पे 7 आपको शो हो रहा है फिक्स, ठीक है। इस इधर एक और यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ट्रेलिंग। अब ट्रेलिंग क्या है, ट्रेलिंग पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। ट्रेलिंग रेट ये होता है कि यहाँ पे अगर आप सिलेक्ट कर लेते हो, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 1%, ठीक है। अब ये भी बहुत बेहतर है वैसे, बेहतर ही ऐसे है कि यहाँ पे 1% अगर आपने सेलेक्ट किया है, मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे कि देखो 3% पे नीचे गया तो आपका बाय हुआ। अब जैसे ही वो पंप हुआ 4% हुआ, यहाँ पे 5 4 लिखो, जितना मर्जी लिखो, तो आपका प्रॉफिट बुक हो गया। 4% जैसे ही प्रॉफिट हुआ, उसने सेल कर दिया, आपका प्रॉफिट जो है बुक हो गया। लेकिन 1% अगर आप यहाँ पे लगा देते हो या 2% लगा देते हो, तो उसका सीन ये है कि
फॉर एग्जांपल अब मैटिक ने बहुत ज़्यादा पंप करना शुरू कर दिया, 4% के बजाय वो 10% पे चला गया। आप सोचते हो कि यार मैंने तो 4% पे वो किया था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि 10% पे पहुँच गया है। इससे अच्छा नहीं था कि मेरा प्रॉफिट एक्स्ट्रा बुक हो जाता, 6% मज़ीद बुक हो जाता। तो ट्रेलिंग जो है वो ये करता है कि पंप हो रहा है तो उसको नहीं छेड़ेगा, 4% से ऊपर भी चला गया नहीं छेड़ेगा, 5 पे, 6 पे, 7 पे ऊपर जा रहा है वो उसको प्रॉफिट बुक नहीं करेगा। अब पहुंच गया 10% पे या 8 पे, जितने पे मर्जी पहुंच गया, ठीक है। यहाँ पे पहुंचा, 8% पे पहुंच गया ना, तो अब वो नीचे आना स्टार्ट होगा दोबारा। जैसे ही 1% नीचे आएगा, 7% पे पहुंचेगा, ठीक है, तो क्या होगा कि प्रॉफिट बुक हो जाएगा। ट्रेलिंग ये करता है, 4% पे प्रॉफिट बुक नहीं करेगा, ऊपर जाने देगा। अगर वो ऊपर जा रहा है, 5 पे गया, 6 पे गया, 7 पे गया, 8 पे गया, 9 पे गया, जितना मर्जी गया, जैसे ही नीचे आना स्टार्ट होगा, कैंडल नीचे आना स्टार्ट होगी, जैसे ही 1% नीचे आएगा ना, अगर आपने यहाँ पे 1% लिखा है, तो वो बुकिंग कर देगा। आपका प्रॉफिट 7% होगा, 4 के बजाय। यहाँ पे हालांकि आपने 4 लिखा है, लेकिन 7 ट्रेलिंग लिखा है, तो आपका प्रॉफिट जो है ऊपर जाने के बाद जब नीचे आएगा, 1% नीचे आएगा, तब बुक होगा। यहाँ पे 2 कर दोगे, ठीक है, तब क्या होगा, 8% पे पहुंच गया, जैसे ही फिर 2% नीचे आएगा, 6 पे पहुंचेगा, तब बुक होगा। ये इस तरह से काम करता है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ना आए तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके फिर से पूछ सकते हो। अच्छा, यहाँ पे ना पहले वीडियो कंप्लीट देखनी है। यहाँ पे ट्रेलिंग की जगह हम इसको फिक्स कर लेते हैं कि भाई 4% पे बुक हो जाए। ज़्यादा वो झंझट वाला काम अगर आपको लगता है तो यहाँ पे 4% पे कर सकते हो, लेकिन वो बहुत काम की चीज़ है। जो लोग उसे यूज़ करना चाहते हैं उसे भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने लगा दिया 3%, 4%। अब यहाँ पे क्या है, बेस ऑर्डर, ठीक है, कि अब यहाँ से कम आप लगा सकते हो 7.5, ठीक है, $5, इससे कम नहीं लगा सकते। कि ऑर्डर जो है वो पहला स्टार्ट ऑर्डर, बेस ऑर्डर जैसे स्टार्ट ऑर्डर है, तो यहाँ पे मैं 7.8 कर लेता हूँ, सॉरी, 8 मेरे फर्स्ट ऑर्डर पे लगे। जैसे ही मैं स्टार्ट करूँगा, पहले $8 का मैटिक जो है ये बाय कर लेगा, ठीक है। यहाँ पे $8 हो गया। अब नीचे है DCA ऑर्डर साइज, के नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट कि अब अगर ये नीचे जाए दोबारा, तो तब कितने का बाय हो। मतलब जो मैंने 3% यहाँ पे लगाया है, एक तो बेस ऑर्डर हो गया ना कि फर्स्ट टाइम ये बाय करेगा। दूसरा ये है यहाँ पे कि अब दोबारा ये नीचे जाए, मतलब 3% इससे नीचे चला गया, तो तब कितने का बाय हो। तब दोबारा आप 8 लगा सकते हो या इससे ज़्यादा भी लगा सकते हो, जितना मर्जी हो। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि दोबारा आप एक ही रेट यहाँ पे रख लो कि भाई पहले भी 8 का बाय हो, फर्स्ट जब मैं लगाऊंगा स्टार्ट करूंगा, DCA दोबारा हो, अगर मज़ीद नीचे जाए तो फिर से ये जो है वो $8 का बाय हो, ठीक है। यहाँ पे अब अब यहाँ पे मैक्स DCA ऑर्डर कि कब तक बाय करता रहा है, कितने ऑर्डर लगने चाहिए आपके। तो यहाँ पे अब मेरे पास हैं $26। अगर आप लगाना चाहते हो तो 100 लगाना, 100 में ये बेहतरीन काम करेगा। वरना 50 भी लगा सकते हो, 40 आपकी मर्ज़ी है। कम से कम जो हैं वो यहाँ पे, अब इसको हम करते हैं ना, यहाँ पे मैं ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे 8, इसको हम कर लेते हैं। वो कह रहा है कि मैक्सिमम ऑर्डर कितने हो, तो 3 पे हम क्लिक करते हैं फिर भी, क्योंकि यहाँ पे करते हैं 2। 2 कैसे, अब मैं आपको बताता हूँ। अब ये सही काम कर रहा है। यहाँ पे $1, एक जो ऑर्डर है हमारा फ़ौरन बाय होगा, बेस ऑर्डर जिसे हम कहते हैं। अगले जो हैं 2 ऑर्डर मज़ीद लगेंगे, $24 हो गए। 8 का एक अभी बाय हुआ, ठीक है, और इसके अलावा जो है 2 ऑर्डर जो हैं मज़ीद और हों। एक, अब मैं दोबारा एक दफ़ा समझा देता हूँ। देखो, यहाँ पे 8 लिखोगे, एक ऑर्डर आपका फ़ौरन बाय होगा जैसे ही आप ये बोर्ड स्टार्ट करोगे, ठीक है। यहाँ पे 8 लिखा आपने, ये इसलिए लिखा कि हर ऑर्डर मेरा $8 का हो, ठीक है। अब ये लिखा कि कितने ऑर्डर लगने चाहिए, तो मैं कह रहा हूँ कि एक तो बाय होगा फ़ौरन, 2 मज़ीद लगने चाहिए, ठीक है। 3% जाए तो एक ऑर्डर लगे, उससे मज़ीद 3% जाए तो दूसरा ऑर्डर लगे, मतलब 6% जाने पे 2 ऑर्डर मज़ीद लगे। यहाँ पे आपने 8-10 ऑर्डर लिखने हैं, क्योंकि अगर आपके पास $100 है तो उस हिसाब से आप इसको मैनेज कर सकते हो।
ठीक है, यहाँ पे मेरे पास अभी 26 थे तो उस हिसाब से समझा रहा हूँ, लेकिन समझ आपको आ गई होगी। यहाँ पे अगर आपके पास अमाउंट ज़्यादा है तो यहाँ पे आप लिख सकते हो मेरे 10 ऑर्डर 15 ऑर्डर मज़ीद लगें, कि भाई 50% तक भी चला जाए तो मेरे ऑर्डर लगते रहें। तो उस हिसाब से आपका मैटिक जो है मतलब $0.1 तक बाय होता रहेगा, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अच्छा, ये हो गया यहाँ पे। यहाँ तक समझ आ गई आपको कि 3% नीचे जाने पे बाय होगा, 4% ऊपर जाने पे प्रॉफिट होगा, खुद ही सेल हो जाएगा। $8 का फ़ौरन बाय होगा, मज़ीद 3% नीचे जाता है तो $8 का मज़ीद बाय होगा। उससे मज़ीद 3% जाता है तो $8 का मज़ीद होगा। 2 से ज़्यादा ऑर्डर होंगे, 10 तक भी लिख सकते हो, तो जितना ज़्यादा नीचे जाता जाएगा आपके ऑर्डर बुक होते रहेंगे, मैटिक बाय होता रहेगा। फिर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके $100 तक के बाय हो गए हैं, ठीक है, उसके ऊपर फिर अगर 4% जाता है तो $104 पे आपका प्रॉफिट बुक होगा, और फिर से दोबारा ये वही जैसे पहले किया था वैसे स्टार्ट कर देगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन है नीचे, एडवांस ऑप्शन। हाँ देखो, अगर थोड़ा सा नीचे जाता है प्रॉफिट बुक होता है, थोड़ा सा नीचे जाता है प्रॉफिट बुक होता है, तो आपके $70-80 पड़े रहेंगे, सिर्फ 20-30 यूज़ होंगे। जैसे 2 ऑर्डर लगते हैं फिर प्रॉफिट बुक हो जाता है, 2 ऑर्डर लगते हैं फिर प्रॉफिट बुक हो जाता है, तो मुझे 100 लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं 30 लगा के छोड़ देता हूँ। इस तरह से भी हो सकता है। लेकिन अगर आप ज़्यादा कमाना चाहते हो तो यहाँ पे बेस ऑर्डर की जगह जहाँ मैंने 8 लगाया, यहाँ पे $20-30 भी लगा सकते हो पर ऑर्डर पे, और प्रॉफिट में भी आप परसेंटेज कम ज़्यादा कर सकते हो। इसी तरह डीसी ऑर्डर साइज़ भी बढ़ा सकते हो, सब कुछ ज़्यादा कर सकते हो। ज़्यादा कमाना चाहते हो तो ये कम से कम इतने में कर सकते हो आप, ये इस तरह से बता रहा हूँ ताकि आपके पास $30 हों तो आप ये स्टार्ट कर सको। ठीक है, अब ये हो गया। यहाँ से अब ये नीचे है एडवांस ऑप्शन, ठीक है, इस पर क्लिक करते हैं। इस पर मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे नीचे, अब यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे है पहला जो है ट्रिगर प्राइस। ये है कि जो बेस ऑर्डर है ना, बेस ऑर्डर ये फर्स्ट वाला, कि पहला जब स्टार्ट करेंगे और बाय होगा तो उसकी प्राइस भी आप सेट कर सकते हो कि ये 0.56 है, मैं यहाँ पे नहीं बाय करना चाहता, थोड़ा सा इससे मज़ीद नीचे जाए तब मैं बाय करूँगा। फॉर एग्जांपल 0.52 पे बाय करना चाहता हूँ, ये भी लिख सकते हो। वरना मैं कहूँगा आप ऐसे ही बाय करो जितने पर, बेशक थोड़ा सा परसेंटेज ऊपर है तो आप कर लो, कोई मसला नहीं है। या ऐसा कोई चूज़ कर लो जो इस वक्त नीचे हो। ठीक है, यहाँ पे ये प्राइस लिख सकते हो कि पहला ऑर्डर जो है वो भी थोड़ा कम में बाय हो। ठीक है, ये है ट्रिगर प्राइस, इसे कहते हैं। अब यहाँ पे ये 3 चीज़ें हैं ना, ये समझने वाली हैं, इसको आप समझ लो। ये प्राइस डेविएशन मल्टीप्लायर, डीसी ऑर्डर साइज मल्टीप्लायर, और कूल डाउन बिटवीन राउंड्स। ठीक है, अच्छा इसको देखते हैं। ये अब है यहाँ पे प्राइस डेविएशन मल्टीप्लायर जो है ना, ये वाला, ये चीज़ है कि देखो अब नीचे जा रहा है, 3% नीचे जाने पे बाय हो रहा है। लेकिन मैं इसको कहता हूँ कि नहीं यार, हर बारी 3% नीचे जाने पे बाय ना हो। पहली बार 3% नीचे जाने पे बाय हो, दूसरी बारी जो बाय हो वो 2% पे हो, तीसरी बारी 1% पे हो, इस तरह हो। तो ये उस तरह वर्क करता है कि भाई मुझे एक ही उस पर नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अब एक पे तो ये वर्क नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक लिख देता हूँ, ठीक है, तो 3% को मल्टीप्लाई एक के साथ करोगे तो वो 3% ही रहेगा। तो हाँ, अगर आप सीधा सीधा ही काम करना चाहते हो तो एक पे ही लिख सकते हो, यहाँ पे एक ही लिख सकते हो कि भाई हर बारी 3% पे ही जब नीचे जाए ना 3% पे ही वर्क करे। लेकिन अब यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। कैलकुलेटर ओपन करते हैं, यहाँ पे ये कैलकुलेटर अब जी है 3%। ठीक है, यहाँ पे 3% लिखता हूँ और मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ भाई 0.9 के साथ। सॉरी ऐसे नहीं, इसको मैं एक दफ़ा मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे ना, यहाँ पे लिखना है आपने 3 लिख दो सिर्फ, मल्टीप्लाई 0.9, 2.7 आ गया। अब यहाँ पे क्या है कि अगर आप वहाँ पे सेट करोगे 0.9, क्योंकि एक नहीं कर सकते, एक करोगे ना तो 3 का 3 जवाब आएगा, पूरे 3 के साथ ही होता रहेगा। 3% नीचे जाएगा बाय होगा, फिर 3% मज़ीद नीचे जाएगा फिर बाय होगा। ये सीधा सा हिसाब है, एक लिख दोगे तो। लेकिन अगर आप वहाँ पे लिखोगे 0.9, ठीक है, तो पहली बार तो 3% नीचे जाने पे बाय होगा, लेकिन दूसरी बार क्या होगा, 2.7 पे बाय होगा। 2.7 मज़ीद नीचे जाएगा फिर बाय होगा। फिर इसको करोगे 0.9, सॉरी 0.9,
तो फिर 2.4 पे बाय होगा, फिर थोड़ा सा नीचे जाने पे, क्योंकि मार्केट एक ही दफ़ा बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाती। तो इस तरह DCA होता रहेगा। मज़ीद 2.4 को हम करते हैं 0.9 के साथ, तो 2.1 पे अगेन बाय होगा। समझ आ गई कि यहाँ पे वो जो आपकी प्राइस है ना, परसेंटेज है, वो कम होती जाएगी। इस तरह इसको बढ़ा भी सकते हो। बढ़ाना कैसे है? फॉर एग्जांपल आपने 3% रखा हुआ है, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे 1.1 के साथ। तो पहली बार तो 3% नीचे जाने पे बाय हुआ, लेकिन नेक्स्ट टाइम कितना होगा? 3.3% जब नीचे जाएगा फिर बाय होगा। फिर इसको फिर करोगे 1.1 के साथ, तो फिर अगली बार 3.6 के साथ जब जाएगा फिर बाय होगा। इसी तरह अगर आप इसको कर सकते हो 3 के साथ 1.5 कर लेते हो वहाँ पे, तो अगली बारी जब 4.5% नीचे जाएगा ना, फिर ये बाय होगा, फ़ौरन बाय नहीं होगा। ठीक है, इसको ये भी कर सकते हो आप, अपनी मर्ज़ी से इसकी परसेंटेज सेट कर सकते हो। मैं कहूँगा यहाँ पे आपको शायद थोड़ी सी यहाँ पे मुश्किल हो जाए कि यार एक ही रखता हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही यहाँ पे, तो आप यहाँ पे 1% कर सकते हो। वरना जिन लोगों को समझ आ गई है वो ये होगा कि परसेंटेज डिफरेंट होती रहेगी। अभी आपने 3% पे बाय किया, आप कहते हो कि मुझे लगता है मार्केट तेज़ी से नीचे जाएगी, तो आप इसको इस तरह से 1.5 या 1.1 सेट कर सकते हो। होगा ये कि अगली बारी 4.5% नीचे जाएगी तो बाय होगा, अगली बारी 6%, अगली बारी 8%। तो इस तरह से आपका सेट हो जाएगा। आपको लगता है कि यार थोड़ी थोड़ी नीचे जा रही है, ज़्यादा नहीं जा रही, तो 0.8 0.7% के साथ आप यहाँ पे 0.7% लिख सकते हो। तो इस तरह से वो थोड़ा थोड़ा नीचे जाएगा ना, तो फिर साथ साथ बाय होता रहेगा। ये हो गया। इसी तरह सेम चीज़ है यहाँ पे कि DCA कर रहे हो ना, तो $8 का आपका बाय हुआ, लेकिन अगर आप चाहते हो कि यार मज़ीद नीचे जाए ना, तो अगली बारी $10 का बाय हो, अगली बारी $15 का बाय हो, तो ये आप यहाँ पे उस तरह से भी सेट कर सकते हो। इसको कर सकते हो 1.5 या 2%, 1.5 करते हो। यहाँ पे अब देखो मज़ीद, अब यहाँ पे वो कह रहा है कि आपके $28 लगेंगे, क्योंकि एक दफ़ा जो हमारा बाय होगा वो $8 का होगा। अगली बारी हम उसको कर लेते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे कि $8 मल्टीप्लाई 1.5, अगली बारी $12 लगेंगे। इसी तरह 12 को फिर उससे अगली बारी कितने लगेंगे? 1.5 को फिर कर लो $18, फिर उससे अगली बारी कितने लगेंगे? 1.5 को फिर कर लो $27। इस तरह बढ़ाता रहेगा जितना ज़्यादा नीचे जाए। ये बहुत अच्छा DC है। अगर इस तरह करते हो ना, तो यकीन मानो कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा 1 मंथ 2 मंथ के अंदर, अगर ये बहुत ज़्यादा मार्केट नीचे जाती रहती है। उधर से आप कम सेट कर लेते हो 1% 2% 1.5%, और इधर से आप ये कर लेते हो, तो मार्केट जितनी नीचे जाती जाएगी उतना ज़्यादा बाइंग होगी, और थोड़ी सी भी ऊपर गई ना, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। ये भी कर सकते हो, लेकिन हमारे पास कम है तो यहाँ पे हम इसको भी 1% ही कर लेते हैं। ठीक है, तो $24 ही लगेंगे। ये मैंने समझाने के लिए किया। अब यहाँ पे है कूल डाउन बिटवीन राउंड। अब जैसे ही ये राउंड गया, ये है राउंड के एक दफ़ा आपके $24 लगे, आपको प्रॉफिट हुआ। अगला राउंड वो कहता है 60 सेकंड बाद जो है वो स्टार्ट होगा। अगर आप फ़ौरन करना चाहते हो तो आप सेकंड को कम कर सकते हो या बढ़ा सकते हो कि भाई कम से कम घंटे बाद हो, 2 घंटे बाद हो, तो आप इसको सेकंड को बढ़ा सकते हो। फॉर एग्जांपल आप 500 सेकंड कर सकते हो, इसको मिनट में कन्वर्ट कर लो कि कितने बनते हैं, इस तरह इसको कर सकते हो। वरना 60 सेकंड काफ़ी है कि 1 मिनट बाद दोबारा जो है वो स्टार्ट हो जाए। फिर से स्टार्ट होगा, फिर से आपकी अमाउंट लगेगी, फिर से जैसे प्रॉफिट बुक हो जाएगा फिर अगला राउंड, ये खुद ही काम करता रहेगा। ठीक है, इसको आप बार बार सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये खुद ही इन्वेस्ट होते रहेंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है लोअर प्राइस और अपर प्राइस। यहाँ पे ये इस तरह से है कि यहाँ पे मैं सेट कर लेता हूँ कि $0.5 से लेके $1 यहाँ पे लिखता हूँ कि इस प्राइस रेंज में अगर मैटिक रहे, 0.5 से लेके 1 के दरमियान रहे, तो ये बाइंग सेलिंग चलती रहे। लेकिन अगर इससे नीचे या ऊपर चला जाता है तो ये बंद कर दो। ये भी सेट कर सकते हो। मैं कहूँगा इसको सेट ना करो, आप अपनी मर्ज़ी से जब बंद करना चाहो इसको करो, इसको छोड़ दो, ताकि ऐसा ना हो कि प्रॉफिट हो रहा हो और आप बंद कर दो और बाद में पता चले वो बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया या नीचे चला गया, तो आप मज़ीद उससे अर्न कर सकते थे, लेकिन आपने ये लिमिट्स लगाई थी जिसकी वजह से आप जो है इससे निकल गए हो, इस बोट से। ये सेट कर सकते हो। नीचे है स्टॉप लॉस, कि यार जब ये इतने परसेंट कॉइन जो है ना 10% नीचे चला जाए तो बंद कर दो इस बोर्ड को, मज़ीद नहीं मुझे इन्वेस्ट करना, तो ये भी कर सकते हो। लेकिन इससे ये होगा स्टॉप लॉस हो जाएगा एक तरह से,
तो आप को मतलब आपके यूएसडीटी में आ जाएंगे वो, और आपके बंद हो जाएगा बोर्ड, और वो लॉस भी हो सकता है कि आपने खुद बंद किया है। ऐसे आप वेट कर सकते हो कुछ टाइम के लिए, लॉस नहीं होगा। इसको भी मैं कहता हूँ रहने दो। आपको बता दिया है कि स्टॉप लॉस है कि 10% पे जाने पे बंद कर दे, लेकिन आप इसको ना ही करो, ठीक है। अ, इसको अब यहाँ पे सारी सेटिंग हो गई, ठीक है। अब इसको हम क्रिएट पे क्लिक करते हैं, ठीक है। इसको हम वो बता रहा है कि भाई $24 आपके जो हैं वो टोटल लगेंगे, जिसमें से 3% पे बाय होगा, 4% टेक प्रॉफिट है, बेस ऑर्डर $8 है, 2 ऑर्डर बाद में डीसीए में लगेंगे अगर 3% नीचे जाता है ये तो, ठीक है। इसको कंफर्म करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये कंफर्म हो चुका है। अब इसको देखते हैं। अच्छा ये जी, इस तरह से आप कोई भी बोर्ड जो है वो सेट कर सकते हो यहाँ पे, कोई भी कॉइन लेके, कोई भी टोकन लेके जो आपको बेहतर लगता है, आप काफ़ी सारे बोर्ड जो है यहाँ पे चला सकते हो। अब यहाँ पे जी, यहाँ पे देखते हैं ऑल ऑर्डर्स, यहाँ पे जो है हमारा ऑर्डर लगा होगा, ठीक है। यहाँ पे ये ऑर्डर, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये वर्किंग में है, ठीक है। यहाँ पे आपको आपका प्रॉफिट लॉस सारी चीज़ें जो हैं शो होंगी। यहाँ पे इसको शेयर कर सकते हो, डिटेल यहाँ से देख सकते हो। डिटेल में जाते हैं अगर, देखो अब ये माइनस जो फ़ौरन होता है ना, ये फ़ीस कटती है, जिसकी वजह से $24 से जब थोड़ा सा कम होता है ना, तो वो आपको यहाँ पे जो है वो माइनस शो कराता है, क्योंकि वो आपकी फ़ीस कट चुकी होती है। यहाँ पे देख सकते हो सारी जो डिटेल है वो आपको यहाँ पे बता देगा कि कैसे कैसे जो है वर्क कर रहा है, ठीक है। और यहाँ से अगर खुद एंड करना चाहते हो तो यहाँ पे ही मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे इसको, ये एंड का बटन है, ठीक है। ये एंड पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे टाइम लिखा आएगा, ड्यूरेशन 1 मिनट जैसे आ रहा है ना। अच्छा यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं आपको। एक मिलता है फर्स्ट वाला कि यस प्लीज़ हेल्प मी टू कन्वर्ट सारे टोकन्स कॉइन्स जो जिन जिन पे आपने लगाया होगा, जैसे मैटिक, अब 14 मैटिक यहाँ पे है ना, मुझे बस सारा कुछ यूएसडीटी में चाहिए और स्पोर्ट वॉलेट में चाहिए। फर्स्ट वाला क्लिक करोगे, ठीक है। यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक करोगे, सारे यूएसडीटी जैसे आपने थे, प्रॉफिट में हो, लॉस में हो, जैसे में हो, कन्फर्म पे क्लिक करोगे, आपके यूएसडीटी जो हैं स्पोर्ट वॉलेट में आ जाएंगे, ठीक है। दूसरे पे क्लिक करोगे तो अगर आपने वो मैटिक रखने हैं या जो कॉइन आपने लगाया हुआ है वो रखने हैं, तो नो आई हैंडल माई सेल्फ, आई हैंडल इट माई सेल्फ, ठीक है। तो ये वो कह रहा है कि इसमें ना जो यूएसडीटी हैं यूएसडीटी में दो, जो मेरे कॉइन्स हैं मुझे कॉइन्स में दो, मैं बाद में स्पोर्ट में खुद ही इसको चेंज कर लूँगा जैसे करना होगा। कन्फर्म में क्लिक करोगे, जो आपके बाइंग होंगे, मैटिक बाय होंगे, वो मैटिक ही आ जाएंगे, और जो यूएसडीटी बचे होंगे वो यूएसडीटी ही आ जाएंगे। तो इसको यहाँ से आप कन्फर्म करके कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। बाकी यहाँ पे चल रहा है ये, इसको देखते हैं। यहाँ पे ड्यूरेशन, यहाँ पे टाइम वगैरह लिखा जाता है कि 2 मिनट हुए हैं अभी, ये डेट और टाइम है, ठीक है। तो इस तरह से वर्क करता है। इसको देखना कैसे है, अगर दोबारा पीछे आ गए हो तो मैं एक दफ़ा बता देता हूँ, फिर इसको बस वीडियो को एंड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ना अब जैसे स्टार्ट है ये, यहाँ पे आओगे मोर में, ठीक है। यहाँ पे मोर में आने के बाद नीचे जाओगे, यहाँ पे ये ट्रेड का सेक्शन है, यहाँ पे इसमें है ट्रेडिंग बोट, जैसे आपको बताया है ट्रेडिंग बोर्ड। अब यहाँ पे ऊपर ये जो फ़ीस कटी है वो अब $23.97 चोर है। यहाँ पे ऑल ऑर्डर है, लगाना यहाँ से है मोर में जाके, मैं आपको दिखा देता हूँ। मोर में जाके ये है स्पोर्ट डीसी है, बाकी सेटिंग आपको बता दी है। यहाँ पे ऑल ऑर्डर्स में जाना है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये आपका जो है, यहाँ पे ये स्पोर्ट ग्रिड है, ये सारे बोर्ड ऊपर शो हो रहे हैं कि कौन सा, ये लास्ट में है हमारा स्पोर्ट डीसीए, ठीक है। इसको क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ये आपका बोर्ड जो है वो शो कराएगा, ठीक है, रनिंग में जो है। तो इसको आप यहाँ से देख भी सकते हो, बंद भी कर सकते हो, और मज़ीद चलाना चाहते हो तो मैंने आपको समझाया हुआ है, यहाँ से एंड कर सकते हो, इसको जब चाहो कर सकते हो। वरना मैं कहूँगा इसको चलने दो, ये आपको मंथली 15 डेज़ के बाद वीकली प्रॉफिट जो है वो देता रहेगा। बाकी अकाउंट नहीं बनाया तो वो लाजमी से बना लो, वीडियो का बता दिया है मैंने। बाकी ग्रुप व्हाट्सएप का ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम का भी ज्वाइन कर लो। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह।